लेकिन जब हम लोग बनाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि हम बालकनी से देख रहे हैं और कभी ऐसा लगता है कि हम नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं। देखो, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू का पर्सपेक्टिव क्या होगा। अगर आप सेम लेवल में हो, आपका आई लेवल अगर सेम है, हाँ जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका व्यूज के ऊपर। राइट, वो अच्छा। मैं थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को लेके। हाँ पर्सपेक्टिव के ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, वाटर कलर एंड ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, एनी टाइप ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, सो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। वेलकम टू अनूप जी, बहुत दिनों के बाद। और शुभम, वेलकम। हाँ सर। हाँ जी अनूप जी, आपका वाटर कलर काफी अच्छा है, ये भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। आपका ऑडियो थोड़ा, ऑडियो ऑफ था, राइट? आपका ऑडियो, यस। ओके, सो और भी स्टूडेंट आएंगे धीरे धीरे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज का जो टॉपिक है पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट थिंग्स के पर्सपेक्टिव जो है वो है क्या? राइट, शुभम, एनी आइडिया? शुभम, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ जी, एनी आइडिया? पर्सपेक्टिव आप ड्राइंग करते हो, वाटर कलर करते हो? सर पर्सपेक्टिव का जो दूर का चीज जो और पास का चीज हम्म जो होता है, मैंने मतलब छोटा और बड़ा ये चीज हम्म को दिखाना है, तो उसे ही हम कह सकते हैं। कोई लाइन हो सकता है, जैसे बिल्डिंग हो। हम्म। देखिए, पर्सपेक्टिव मैं एक एक अगर कमेंट्स ले लूंगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा ज्ञान देने नहीं आऊंगा, कोई नहीं बोलेगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये पार्ट ऑफ डिस्कशन। आप लोगों का जो जी भी सर। नॉलेज है वो नॉलेज शेयर करेंगे, मेरा जितना नॉलेज है मैं शेयर करूंगा, ठीक है? जी सर। आ, अंजू जी, एनी एनी कमेंट्स? पर्सपेक्टिव है क्या, क्या आपको लगता है? सर, सेम की दूर की चीज को दिखाना, फील हो कि दूर की है और ये पास की है, ये फील करना ही पर्सपेक्टिव वे है हमारा। छोटा बड़ा सब हम फील कर पाए हमारी पेंटिंग में। नहीं, मैं यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए एक ब्लू बॉक्स सेम डिस्टेंस का, ये 4x4 का ब्लू बॉक्स और 4x4 का रेड बॉक्स अगर दोनों साथ में रखते हैं, तो इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ब्लू कलर दूर में है, हम्म। बट एक्चुअली वो दूर नहीं है। वो फीलिंग से नहीं होता है ना, हाँ। समझ रहे हैं? काफी सारा चीज होता है आपके सामने में, बहुत कुछ है, बट आपको लगता है कि ये तो दूर है, तब आपको फील होगा कि ये पर्सपेक्टिव में है, बट एक्चुअली वो नहीं है। For me, perspective is the amount of light reflected from the object. मे बी, काफी हद This तक is one ठीक है। part. This is यस, one part. दिस This इज is द one वन part. पार्ट, बट And the ये मे distance बी समटाइम क्या and, होता है कि and the angle you are looking at it. राइट, मे बी समटाइम यू कैन फील लाइक बैकग्राउंड बहुत ब्राइट है, बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है सामने, और हाँ जी। फोरग्राउंड जो है डार्क, देन पीपल ने कंफ्यूज द व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है। अच्छा, और एक पॉइंट ले लेते हैं इनसे, मधु जी से। हियर मी मधु जी, मधु पटेल। अच्छा, उनको, ओके, यस यस, आप बताइए जी। पर्सपेक्टिव का मतलब, कोई भी अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में मुझे यही प्रॉब्लम आती कि दूर की चीज को कितना मतलब नहीं, साइज। प्रॉब्लम क्या आती है उसके बाद डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, जी प्रॉब्लम तो जी वो सॉल्व हो जाएगा। जी। पर्सपेक्टिव है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर्सपेक्टिव ये कलर कलर का भी डिफरेंस रहता है, हम्म। दूर का पास में, और शेड कलर वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस आता है क्या? नहीं, आप बता रहे हो कि क्वेश्चंस कर रहे हो?
क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। अच्छा, नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आंसर आएगा। मुझे जी। जस्ट एक चीज समझना है कि आप लोग क्या क्या किस किस लेवल में इस चीज को समझते हैं। बिकॉज हम लोग अगर कोई पेंटिंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जी हो जाए, जी सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, जी। रियलिस्टिक हो जाए, हम्म। कुछ भी हो जाए, राइट? जी तो जी। उस पॉइंट में हम लोगों को वो देखना जरूरी होता है कि पर्सपेक्टिव क्या है इस पेंटिंग का। हाँ, वो विदाउट मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव सा। आप जी। डायमेंशन क्रिएट नहीं होता है। 3D डायमेंशन क्रिएट नहीं होगा विदाउट 2D पर्सपेक्टिव। डायमेंशन भी नहीं होता, 2D में भी जी, डायमेंशंस 2D होते हैं, में भी। जी जी राइट? जी मैं कोई जी टर्म्स और टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जी एक होता है कि लॉजिकली, अगर मैं जी आपके सामने विराज हूँ, बेटा वॉल्यूम कम करो। अगर आपके सामने हूँ और हम्म। मैं अगर आपसे 1 किलोमीटर दूर में हूँ, जी तो उसका जो व्यू होगा जी। वो पर्सपेक्टिव कैलकुलेट होगा। ओके। ठीक है, जी ये समझना बहुत जरूरी है। जी। सो पर्सपेक्टिव का मतलब, जो अगर मैं, अच्छा मीनाक्षी आ गई। मीनाक्षी, एनी कमेंट्स? पर्सपेक्टिव नमस्ते है सर। क्या? नमस्ते। एनी कमेंट्स, पर्सपेक्टिव क्या है? सर एक सेकंड में जरा एक ऐसी जगह जाओ ना शोर ना हो, यहाँ हाँ बच्चे ठीक बहुत है, शोर कर रहे हैं, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। सो पर्सपेक्टिव में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो जी। पर्सपेक्टिव इज पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। मतलब ओके। एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। जी आप ह्यूमन हो, आप मशीन नहीं हो, ठीक है? जी 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 आप एटीट्यूड ऑफ द पर्सपेक्टिव, मतलब आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, जी। उस ऑब्जेक्ट को हाउ टू कैलकुलेट, कि ये सामने है कि दूर में है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? हम्म। ये जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग विजुअली, आर्टिस्ट जी विजुअली कैलकुलेट करते हैं, इंजीनियर को स्केल लेके बहुत कुछ लेके करते हैं, ठीक जी। है? जैसे कि एक, अगर मान लीजिए एक आर्टिस्ट अगर कोई हम्म। बिल्डिंग बना रहे हैं, जी मान लीजिए कोई सुपरटेक बोले कि एक आर्टिस्ट को आप मेरे लिए नया एक बिल्डिंग बना दो, जी जी। एक आर्टिस्ट क्या करेंगे उस बिल्डिंग में? वही आप, इतना मुझे। नहीं नहीं बता, अरे आइडिया देखो, मैं यहाँ पे हम्म। पता नहीं, सबको पता है, बट जी। बोलने का तरीका और जो हम्म थॉट है ना, वो एक्सप्रेस हम्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, हम्म। एक आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यूजर को, हम्म। जो भी आपका पेंटिंग देखे, जो जी। भी आपका आर्टवर्क देखे, हम्म उनको हाउ टू एक्सप्रेस, अगर आप हम्म। उस यूजर को समझा नहीं पा रहे हैं, जी हाँ। तो वो बहुत मुश्किल आर्टिस्ट के लिए, हम्म। राइट? तो इसीलिए जो भी आपके मन में आए हाँ। वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। राइट? तो मेरा हम्म ये कहना है कि अदर्स, सौरभ आ गए। सौरभ, हम्म। हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, सीधा सीधा जो भी समझ में आता है। मैं कोई टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव है क्या पेंटिंग के अंदर? पर्सपेक्टिव। हम्म, मतलब अगर, मतलब कोई स्टूडेंट अगर पूछे कोचिंग सेंटर में, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बच्चे को सिखाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट? यस यस। तो अगर एक बच्चे पूछे कि वो टीचर व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, में पर्सपेक्टिव को कैसे, क्या है ये, तो आप कैसे क्या बोल सकते हो? कुछ भी बोलो, डज नॉट मैटर, ये डिस्कशन हो रहा है। सर पास सर इतना तो मतलब क्या ही बोलूं। सर मुझे कुछ बोलना है एक्चुअली। हाँ सर हाँ यहाँ पे हाँ, ना शोर बहुत हो रहा है। ठीक है सर बताओ। एक्चुअली जितना मेरे को वो है हम्म, कि कोई भी चीज हमें कैसी एक मिनट हम्म, कोई भी चीज हमें किस तरीके से दिखाई दे रही है, कि अगर मैं एक आर्टिस्ट के एंगल से बोलूं कि हम्म, कोई चीज मेरे सामने है, कि मैं हम्म, किस एंगल से उसको देख रही हूँ, हम्म, छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है। हम्म, और जहां तक हमने मतलब इतना तो कभी डीपली नहीं पढ़ा, हम्म, कि वो जब ट्रेन की लाइनें पढ़ा करते थे कि भाई दूर हम्म, जाके मैं मिलती हुई दिख रही है, हम्म। कि बेसिकली मुझे कैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसा मुझे दिख रहा है वैसा मैंने बनाया। बाकी सर अब आप एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कैसे समझेगा पर्सपेक्टिव है कि नहीं है? सर वो आप बताएं प्लीज। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी कि देखो, ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑल टाइम फीलिंग्स नहीं होता है। सौरभ, आप भी सुन लो कि पर्सपेक्टिव होता है कि ह्यूमन एटीट्यूड फ्रंट ऑफ व्यू
कि आपके ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है और कैसा शेप ऑफ ड्राइंग में है, और उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में और कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक चीज कुछ ना कुछ होता है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई एक ब्लैंक, कोई अगर बोलते हैं सर अब मैंने कुछ नहीं बनाऊंगा, एक कैनवास है व्हाइट कलर का, मैं दीवार में टांग दिया हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो हाउ टू फील पर्सपेक्टिव, वो आर्टिस्ट ने क्या किया कि एक वॉल के अगेंस्ट में दिया है, तो वॉल इज पर्सपेक्टिव। जो गैलरी का वॉल हो सकता है, घर का हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, राइट। सो वॉल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव के, मेरा कैनवास सामने है। अगर ब्लैंक होता है तो व्हाइट कलर का होता है तो, राइट। तो जो एटीट्यूड है, ह्यूमन व्यूज का जो एटीट्यूड है कि मैं किस एंगल से देखूं, क्या क्या नहीं देखूं, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। तो इट्स कॉल द पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मतलब ये बहुत सारा, कि हाँ जी, ये उसका व्यू पॉइंट क्या है, मतलब ये एग्जैक्टली, कहने का है ना। व्यू पॉइंट क्या है, हम्म क्योंकि पर्सपेक्टिव में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, हम्म एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हम्म एक वर्टिकल लाइन, जी जी जी, और वैनिशिंग पॉइंट। वेनिशिंग पॉइंट, ओके। ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, विदाउट ये थ्री पिलर पर्सपेक्टिव हो नहीं सकता है, हम्म, ठीक है। जी। तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का आप जो बोल रहे हैं, ये हमें फील भी करनी चाहिए जब हम कोई भी सीन देख रहे हैं। तो हाँ नहीं मनीमन हमको देखो, उसका होता क्या है, आई लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन आती है क्या? हर एक जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, जी। हर एक पॉइंट पे आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हम्म ठीक है। हम्म हम्म तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई पेंटिंग देखते हो, हम्म कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, हम्म ठीक है, तो हम्म उसको आप क्या, कौन सा एटीट्यूड, कौन सा एंगल से आप देखते हो, जी, वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, वो कैलकुलेट, जी। ठीक है। हम्म अब मैं स्क्रीन शॉट शेयर करके दो पॉइंट बताऊंगा। हम्म एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर, हाँ दिखाई दे रहा है, जी हाँ, यस। हम्म, ठीक है। हाँ। तो मैंने एक इमेज रखा है, ठीक है। हम्म, इस इमेज में मेरा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये बॉक्स, बॉक्स है। ठीक है, हम्म वन बॉक्स। हम्म अब इस बॉक्स का अगर मैं हम्म पर्सपेक्टिव लाइन ड्रॉ करूं, हम्म ठीक है, हम्म तो मेरा हॉरिजॉन लाइन कौन सा होगा और वैनिशिंग हम्म पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे तीनों पॉइंट दिखा दिया है, हम्म ठीक है। हम्म तो वो जो पॉइंट है, ये जो हम्म पॉइंट है और हम्म, ये जो पॉइंट है, ये लाइन से वो बॉक्स उसी रेशियो में छोटा होता रहेगा। ओके। हम्म यू गॉट इट पॉइंट। हम्म अगर हम्म वो लेफ्ट साइड जाएगा तो यही बॉक्स धीरे 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 छोटा होता है। ये काफी थोड़ा टेक्निकल है, मैं हम्म नॉर्मली विलेज या सिटीज के बना के अभी दिखाऊंगा, हम्म right? तो वो समझ में आएगा। हम्म तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्ट किस हम्म एंगल से जा रहा है और कैसे हम्म जा रहा है, ये हम्म धीरे 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 देखो पॉइंट पे मिक्स हो रहा है, हम्म और आप लेफ्ट साइड भी मिक्स हो रहा है, ये जा रहा है। तो ये थ्री पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम्म, ठीक है। वैनिश हो रहा है यहाँ पे जाके पॉइंट में, एक्चुअली ये वैनिश नहीं हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, इसका एक्चुअली जो फिनिश नहीं हो रहा। एक्चुअली नहीं हो रहा, हाँ क्योंकि ये जी। जो डिस्टेंस है यहाँ हम्म से लेके ये डिस्टेंस, हम्म यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, हम्म, हाँ वो, लेकिन राइट। हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ वो लाइन दूर है बोल के हम्म लाइन धीरे हम्म धीरे 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 छोटा हो रहा है, हम्म, व्यूज छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे जाके हम्म मिक्स हो रहा है, तो दिस कॉल्ड द हम्म, वैनिशिंग पॉइंट। ओके। अगर हम लोग ऐसे एंगल से घर बनाए, तो इस हम्म घर का अगर मैं लेफ्ट साइड में एक घर बनाऊं, तो मैं हम्म इस रेशियो में बनाऊंगा तो परफेक्ट होगा, हम्म ठीक है। और हम्म एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो एक घर है, हम्म राइट, हम्म ये रोड है, हम्म ये मेरा हॉरिजन लाइन है यहाँ पे। हम्म अब
अगर मैं इस व्यू का इस पॉइंट से लेके राइट साइड में टॉप में जाऊं तो मेरा इस पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट में जा रहा है, ये पॉइंट मिक्स हो रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट मिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो दिस कॉल वैनिसिंग पॉइंट P1, P2 P1 and P2. yes, this is the left side और right side your P2 मेरा लेफ्ट है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से ये मेरा आई लेवल है। आई लेवल है, ओके। अगर मैं यहाँ पे और भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ कि मान लो कि ये मेरा आई लेवल है, ठीक है। देखो 8 समझाते समझाते मैं एक्सेल सीट में भी आ गया, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन लाइन है और आई लेवल है, ये मेरा फोरग्राउंड है, ठीक है जी। तो ये मेरा वैनिसिंग पॉइंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पीछे में अगर कोई हाउस बनाऊं तो मेरा हाउस का डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा होगा, राइट। ओके। यहाँ पे क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है और इसको ऐसे कर देना है, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये देखो अब बड़ा कर देता हूँ, ये देखो तो ये डिस्टेंस में जाएगा। अगर कोई बंदा कोई आर्टिस्ट इतना बड़ा घर कर देता है इसके पीछे जी, तो नहीं होगा ना। हो सकता है, तभी हो सकता है जब उसका हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट पे आए, तब जाके पॉसिबिलिटी है। अगर वो रेशियो में छोटा कर रहा है तो उसको रेशियो में छोटा करना पड़ेगा, अगर दूर में दिखाना है। दूर में दिखाना है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से छोटा करना पड़ेगा। हाँ, रेशियो में छोटा करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये देखो अब लग रहा है ना, हाँ हाँ, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, बट वो वही रेशियो में जाएगा। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर लूं, ये वाला देखो जा रहा है लाइन, ऐसा लाइन जा रहा है, राइट। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे उसको रखना होगा ना, लेकिन ये हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना होगा। ये पर्सपेक्टिव में अगर वैनिसिंग पॉइंट पकड़ लूं जी, तो अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मीट करना है, मान लो कि ऐसे कंपोजिशन आ गया, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन में मीट करना है, तो ये चीज यहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे मीट और होगा, ये होगा वैनिसिंग पॉइंट, और फिर ये नीचे आ जाएगा ये पर्सपेक्टिव नीचे लाइन। आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये थोड़ा सा यस सर। प्रैक्टिस करने वाली बात है। हाँ प्रैक्टिस करके देखना होगा इस चीज को। एग्जैक्टली देखो हम लोग आर्टिस्ट लोग ना एक अचानक से कुछ बना देते हैं और लोग बोलते हैं वाह बहुत अच्छा हुआ है। हाँ ये हाँ, वाह बहुत अच्छा हुआ है, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है। जी हाँ, पीछे लॉजिक क्या होता है कि वी हैव नो आइडिया अबाउट द हाउ टू दिस थिंग्स, मतलब मुझे वो चीज को पकड़ना है, उस चीज को समझना है। हाँ जी, ये सिर्फ पेंटिंग में नहीं है, ये एनिमेशंस में होता है, ग्राफिक डिजाइनर करते हैं, यूआई डिजाइनर करते हैं, एंड स्कल्पचरिस्ट करते हैं, आर्किटेक्ट सॉल्यूशंस जो भी करते हैं, आर्किटेक्चर जो भी करते हैं, राइट। कोई अगर घर बनाते नॉर्मल, मान लो कोई अगर गांव में गए कोई घर बनाते हैं, उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, एबीसीडी तक नहीं आता है, वो एक अच्छा घर बना सकता है। हाउ टू पॉसिबल? उसको आप पूछो कि भैया व्हाट इज पर्सपेक्टिव, वो तो आपको दूसरा कुछ सुना देगा पर्सपेक्टिव ना सुना के, बोले क्या बकवास करने आए हो, राइट। बट उनको बोलो कि मुझे यहाँ पे सेकंड फ्लोर तक एक विला चाहिए छोटा सा 100 गज के अंदर, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा एक बना देगा विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। बट उसको पता ही नहीं है कि उसको टेक्निकल नॉलेज है, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस है। द आर्टिस्ट कॉल सेम लाइक दैट। आर्टिस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं होता है, आर्टिस्ट के लिए होता है उसका एक्सपीरियंस। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो आर्टिस्ट है। जी सर, फिर ये हमारे वैनिशिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होते हैं? वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड होता है, ये पर्सपेक्टिव आप ले जा रहे हो ना, इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ये आपका आई लेवल अगर ऊपर में है तो आपका ये लेवल ऊपर जाएगा,
तो इसका टॉप व्यू दिखेगा फ्लोर का। फ्लोर का टॉप व्यू दिखेगा। अगर हाँ समझ रहे हैं, अगर आप को दिखाई दे रहा है कोई पार्क में जाके या बहुत बड़ा कोई मतलब फील्ड है या सी बीच में जाके, सी बीच में जाके आपको लग रहा है कि नहीं 50% स्काई 50% सी, तो ऐसे ही कंडीशन दिखता है। ठीक है, सी ऐसा इतना ऊपर नहीं दिखता है, तभी दिखता है जब आप सैंड के ऊपर बैठे हो, हाँ जी। एकदम लेटे हुए हो सैंड में, और आपको एकदम समुंदर लगता है कि हाई है। थोड़ा ठीक हाई है, है, हाँ। ठीक है, तो इसका लेवल आ जाता है। अगर ये जो आई लेवल है, ये आई लेवल जितना नीचे आएगा उतना ही टॉप व्यू दिखेगा। ठीक है, मतलब ये कि हम जैसे फ्लैट वगैरह में देखते हैं आसपास के फ्लैट्स में कुछ फ्लैट्स नीचे होते हैं, तो फिर वो आई लेवल फिर चेंज होगा ना उसी हिसाब से। एग्जैक्टली मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दिस इज नॉट ए वन क्लास। ये ऐसा नहीं है कि डिस्कशन करके आप सीख जाओगे पर्सपेक्टिव, इस पॉसिबल नहीं है। एक होता है कि प्रैक्टिस करना है और इसको समझना भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, ये इसमें ही ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट छोटा कर देता हूँ। 1 मिनट। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है। उससे पहले हम लोग एक कर लेते हैं काम, कि ये मेरा आई लेवल है। ठीक है, ऊपर में है स्काई और नीचे में है फील्ड। ठीक है, ऊपर में है स्काई और नीचे में है जमीन, एकदम इजी। अब ऊपर में स्काई में मैं कुछ बॉक्सेस बनाता हूं। ठीक है, और मेरा जो पेंटिंग का फोकस पॉइंट है वो है ये वाला पार्ट। ठीक है, कोई दूसरा कलर दे देते हैं और इसको दूसरा कलर दे देते हैं तो समझ में आएगा। इसको बंद कर देते हैं, रेड। ठीक है, ये मेरा वैनिसिंग पॉइंट है और छोटा कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी है, कुछ भी है, तो इसका पर्सपेक्टिव हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग पहले रफली कोई भी कंडीशंस में रफली एक लाइन खींचते हैं इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। अगर हम लोगों को मान लीजिए कि ये बॉक्सेस जो कितना रेशियो में छोटा होगा, विजुअली हम लोग ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो आप सीधा स्केल लगा सकते हो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉक्स यहाँ पे आएगा, ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिक्स होगा। ठीक है, मिक्स होगा। इसका ओपेसिटी कम देते हैं तो और भी ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, Right. ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला यही चीज अगर दूर में जा रहा है तो कैसे होगा, इस लाइन के अंदर रहेगा। यही चीज अगर दूर में होगा तो कैसे होगा, ये लाइन के अंदर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में डिस्टेंस सेम ही है, बट विजुअली छोटा हो रहा है, पर्सपेक्टिव में जा रहा है वो। यहाँ पे जाके तो पूरा मिक्स ही हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ पे आके कुछ हो सकता है। ठीक है, यस ठीक है। समझ में आया? हाँ। ओके, तो इस कंडीशन में सेम चीज, इस कंडीशन में क्या होगा,
कि ये वाला भी सेम होगा, ये वाला भी। ये कैसे होगा? क्योंकि 2 कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ओनली 2 कॉर्नर होगा। इसका 3 डायमेंशन दिखेगा ही नहीं, इसका दिखेगा। ठीक है, इसका भी सेम होगा। ठीक है, जी। तो ये अब मजेदार एक बात है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं और एक बॉक्स, ये बॉक्स को मैं काम करता हूँ, इसका नीचे कर देता हूँ, नीचे करके एक लाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका एक एक डब्बा बन गया। ठीक है, अब इसका जो है यहाँ पे मैं आपको एक काम करता हूँ, एक चीज में दिखाता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि पीपीटी में आप लोगों को समझ में भी प्रॉब्लम होगा। मैं एक आसान सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए कैमरा को ऑफ करता हूँ मैं, तभी पता चलेगा। 1 सेकंड। मेरा स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। परफेक्ट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ से, जो पूरा पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा एंड टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आई लेवल हो गया, यहाँ पे बॉक्स हो गया, यहाँ पे बॉक्स हो गया, और यहाँ पे वैनिसिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे भी बॉक्स है। ठीक है, पेंसिल, हाँ, यहाँ पे भी बॉक्स है। अब इसका पर्सपेक्टिव जा रहा है ऐसा, राइट? इसका भी पर्सपेक्टिव जा रहा है ऐसा। अब ये बॉक्स है मेरा। अब ये बताओ, इस बॉक्स का टॉप व्यू दिख रहा है कि बॉटम व्यू दिख रहा है? बॉटम। ये मेरा क्या है? ये लाइन, व्हाट इज दिस? वैनिशिंग पॉइंट। वैनिसिंग पॉइंट नहीं, आई लेवल। आई लेवल। वैनिसिंग पॉइंट है ये। बहुत मजा आया हमें ड्राइंग करके के ठीक है? अंदर। बहुत दिन तक बीच में गई थी। अब आदमी मेरे को उतना ही डर लगता है जितना चंडीगढ़ जाने में भाई यार। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लिख के रख लो, पत्थर में लिख दो, सबका बॉटम व्यू, बॉटम दिखेगा। जी हाँ, हाँ जी, हाँ। ये है रूल्स। किसी भी कंडीशन में उसका टॉप व्यू नहीं दिखेगा, पॉसिबल नहीं है। सेम लाइक ऑपोजिट। ठीक है, ये क्या है? टॉप है। टॉप है। किसी भी कंडीशन में इसका बैक बॉटम पार्ट दिखाई नहीं देगा। नहीं देगा, हाँ। यही चीज याद रखना है जब हम लोग पेंटिंग करेंगे। हम लोग पेंटिंग में क्या याद रखते हैं? हम लोग पेंटिंग में याद क्या रखते हैं? कुछ नहीं याद रखते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं, हाँ। राइट? हम लोग सीधा गूगल सर्च कर लेते हैं कि ये नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं, वो नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं। बट इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे कि हम लोग अगर इसको इरेज करते हैं, मान लीजिए कि अब में हम लोग दिखेंगे कि एक होम हाउस। ठीक है, ये है हॉराइजन लाइन, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कोई भी एक बिल्डिंग है,
जहाँ पे आप फ्लैट खरीदे हो और 10 साल से नहीं मिल रहा है, ठीक है, खंडर पड़ा हुआ है। अब इसका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, आई लेवल है, इसके साथ पर्सपेक्टिव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली विजुअली हम लोग ये ड्राइंग नहीं करते हैं, बट जिसको पता नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उनका विंडो है, यहाँ पे उनका विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है। जब हम लोग इसका बैल्कनी करेंगे तब ये लाइन काम आएगा। समझ में आया? जब हम लोग इनका बैल्कनी का, फ्रंट में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सामने है बड़ा सा बिल्डिंग है, हो गया खत्म। अब किसी को बोलता है कि नहीं मुझे ना थोड़ा सा बिल्डिंग का एंगल चाहिए, बैल्कनीज भी है, वो भी है, काफी सारा लाइटिंग है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ पे शैडो है, राइट। तो इस कंडीशन में मुझे ये चाहिए। ये कहाँ मीट हो रहा है? यहाँ पे जाके मीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बैल्कनी करता हूँ, मान लो इसका ओपेसिटी कम करके लेयर ले लेता हूँ, देखो अब आप लोगों को पता चलेगा बहुत ज्यादा अच्छा। यहाँ पे एक बैल्कनी है, क्योंकि ये लाइन भी जा रहा है ना इधर। यहाँ पे एक बैल्कनी है, समझ में आया? ये क्या है? बॉटम। ये क्या है? टॉप। ये टॉप है। क्यों टॉप है और ये बॉटम क्यों है? नीचे का है ना, पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऊपर और नीचे। सिर्फ ये लाइन के वजह से है, हाँ जी, और कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इस लाइन के वजह से है। इसका टॉप बॉटम दिख रहा है, इसका टॉप दिख रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे अगर यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में थोड़ा टॉप कम दिखेगा, फिर ऊपर और ज्यादा ऐसा। इस कंडीशन में कुछ नहीं दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। ओके ओके, ऐसा लाइन दिखेगी। एग्जैक्टली इस कंडीशन में क्या होगा? बॉटम दिखेगी, बॉटम दिखेगी, राइट। बॉटम दिखेगा पूरा। जस्ट एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, ठीक है। सेम कंडीशन अगर कोई बोलता है कि इधर का बनाओ, उसका रेप्लिका हो जाएगा। उसका रेप्लिका। बट फ्रंट में क्या होगा? यहाँ पे 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 क्या होगा? लाइन दिखेगा सर, फ्रंट वाली तो दिखेगी, नीचे वाला का टॉप दिखेगा वो। हाँ, किसने? लाइन दिखेगी, नीचे वाला का टॉप दिखेगा, ऊपर वाला का भी बॉटम दिखेगा। लाइन सिर्फ नहीं दिखेगा, आपको ये हो सकता है कि एक थिक लाइन मिल जाए, ये ज्यादा पर्सपेक्टिव ऐसा हो सकता है। बड़ा बैल्कनी होगा तो ऐसे दिखेगा, बड़ा बैल्कनी होगा तो ऐसे दिखेगा। ये है टॉप। ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में? नो सर।
अगर थोड़ा समझ तो आ रहा है। नो सर। नहीं, अगर एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, अगर समझ में आ रहा है और आप कर नहीं पाओ वो अलग लॉजिक है, वो तो आपको प्रैक्टिस करना सर पड़ेगा। समझ में, हाँ समझ में तो आ रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, तभी हाँ हाथ बैठेगा। हाँ, नहीं इसमें हाथ बैठने के लिए बात ही नहीं, आप स्केल से करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हैंड ड्राइंग करिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप स्केल से करिए। अगर आप स्केल से एक 8 फ्लोर का बिल्डिंग करते हैं और उसका डिटेल पर्सपेक्टिव करते हैं, सिर्फ लाइन खींचते हैं, तो आपको लगेगा 2 दिन, बट आप 2 दिन वो कर पाएंगे, वो चैलेंज है। कर पाएंगे सर, प्रैक्टिस सीखना है, अगर पर्सपेक्टिव कर तो पाएंगे, करनी पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। और इसके लिए एक मैथमेटिक्स पेपर जो 5 रुपीज का होगा, एक पेंसिल और एक स्केल, 0 कॉस्ट, 0 ठीक है, कोई खर्चा नहीं है पर्सपेक्टिव सीखने में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज कोई करता नहीं है, क्योंकि लोग, स्टूडेंट बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सर ये बोरिंग है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक बोरिंग लगता है एक्चुअली। बेसिक है। समझ में तो इंग्लिश मूवी भी नहीं आता है फिर भी देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? क्योंकि इतना अच्छी तरह से वो लोग कंपोज करते हैं 3D मूवी। देखिए सब कुछ यही है जिंदगी में, जितना आप पेंटिंग देखते हो। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ इसमें। जैसे कि मान लो आप के अगर एक सर कुछ पिक्चर्स के साथ दिखाए तो सही रहता। पिक्चर के साथ दिखाते हैं, ठीक है, हाँ गुड आइडिया। एक चीज, हाँ मैं कलरफुल एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग निकालता हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई पेंटिंग लिखते हैं, ठीक है। पेंटिंग, अच्छा पेंटिंग वर्कशॉप आ गया, तो लैंडस्केप सही रहेगा। कोई पेंटिंग देखते हैं, लैंडस्केप देखते हैं, चलो। ठीक है, ये सारा इजी है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिटी लिखिए, सही आएगा। फिर भी मैं इसमें बता दूं, बेसिक आइडिया आ जाएगा पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, मैं हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन वो बैक साइड में जो पहाड़ का जो सेंटर में, पहाड़ का सेंटर में, नहीं पेज का जो पूरा क्रॉस कर रहा है माउंटेन, वो मुझे लगता है माउंटेन क्रॉस कर रहा है पूरा जो पेज पे माउंटेन नहीं, आप ये मैं लाइन दे देता हूँ। अब हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आई लेवल कौन सा पॉइंट है? मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब नंबर बताइए। 4 आना चाहिए, 4 या 3 के बीच में। किसी का बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है, फैन या समथिंग कुछ चल रहा होगा, एसी वेसी। वो अगर नहीं बोलते हैं तो उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर 4 है इसमें, सर लग रहा है। मे बी 2 और 3 है, क्योंकि सब कुछ हमें टॉप ही दिख रहा है। ओके 4 और कोई कुछ बोलना चाहेगा? 2 3 या 2 3 4 और 5 के बीच में होगा, वो ग्रीन जहाँ पे खत्म हो रहा है।
4 और 5 के बीच में होगा। फ्रंट वाला जो पहाड़ है इसका जो एक मिनट, किसी का बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है। अनूप जी, आपका बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा होगा। नहीं सर, इसका बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है। अनूप जी, आप एक बार म्यूट करेंगे? नहीं, आपका तो नहीं आ रहा है। मेरा नहीं है सर। मधु जी? नहीं, मैंने म्यूट करके देखा, मेरा नहीं आ रहा है सर। अच्छा, अभी बंद हुआ किसी का। हाँ हाँ, अभी बंद हुआ। तो रिक्वेस्ट है, जो कोई भी अगर आप बोले, जब भी बोलेंगे आप ऑन कर लीजिए, बोलिए, फिर आप स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, उसमें तो ओके। साउंड ना वो सुनाई नहीं देता सबको, जी जी, परफेक्ट। ठीक है? तो हाँ जी। बेसिकली क्या होता है कि इस 4 लग रहा है मुझे। 4 में लग नहीं रहा है, 4 होगा, ओके। राइट? जी। ये लाइन नहीं होगा, हम्म। इसके नीचे, हाँ, ये वाला लाइन। ये लाइन होगा एक्चुअली। 4 लग रहा है, हाँ जी 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 जी। ठीक है, क्यों लगेगा? क्योंकि लैंड कंटिन्यू जा रहा है और दिस इज द टॉप पार्ट हाउस का। हम्म। ये कंटिन्यू जा रहा है, ये पहाड़ नीचे जा रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये सीधा जाके यहाँ पे मीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हाँ 10% या 5% ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल है और हम लोगों का अगर इसका वैनिसिंग पॉइंट कहाँ है, मतलब अगर मैं वैनिसिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूं तो कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं विजुअली? इसका वैनिशिंग पॉइंट ये लास्ट में जो राइट साइड में पेड़ है, ये वाला? हाँ हाँ, इसके और पास में, एकदम लास्ट में। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला? नहीं, इसे बिल्कुल, यहाँ हाँ, पे? ये दिस वन, यहाँ। ठीक है, ये वैनिसिंग पॉइंट है। और कोई? और मेरे हिसाब से वो पहाड़ जहाँ पे मिला है वहां पे। पहाड़? पहाड़ कहाँ पे? ये वाला पॉइंट, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, और? मेरा भी वही है, जहाँ पे मिला मीट हो रहा है, मतलब वहां पे जाके फिर ठीक है, वैनिश हो रहा है। ठीक है, और कोई? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग नॉर्मली विजुअली यही कैच करेंगे, ठीक है? क्योंकि इतना कॉर्नर में वैनिसिंग पॉइंट नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोगों का जो आई है, आई व्यूज है, यहाँ पे स्टक हो रहा है। एक्चुअली वैनिसिंग पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह पे है। वैनिश हो रहा है, ये वैनिश हो रहा है हर एक पॉइंट पे। बट जो कंपोजिशन हम लोगों ने सेट किया है, ये जो पहाड़ ड्राइंग किया है या इलस्ट्रेशंस किए हैं, उसने दिखाया कि यहाँ पे मीट हो रहा है। यहाँ पे भी जो पहाड़ है, ये वाला पहाड़ यहाँ पे मीट हो सकता है। ये वैली क्रिएट करने के लिए उन्होंने किया है, और बैकग्राउंड में एक सिल्यूटेड पहाड़ दिया है। तो नॉर्मली एज ए कंपोजिशन, सो हम लोग इसको वैनिसिंग पॉइंट मान सकते हैं, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो यहां से अगर पर्सपेक्टिव होता है तो क्या होगा? ऐसा, ऐसा, ऐसा। राइट। ठीक है, स्पाइडरमैन। ठीक है, ये हम लोग ड्राइंग नहीं करते, बट पर्सपेक्टिव के लिए ये करना होता है, मतलब दिमाग में चलना होता है, आर्टिस्ट के दिमाग में चलता है। अगर मान लो यहाँ पे एक एरोप्लेन करना है या हेलीकॉप्टर करना है, यहाँ पे जो हम लोग का एकदम ऊपर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस एरिया में कोई भी एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो कैसे ड्राइंग होगा? क्या दिखेगा? बॉटम व्यू। बॉटम। बॉटम दिखेगा। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ड्राइंग करने से पहले क्या करना होगा? हेलीकॉप्टर ड्राइंग करने से पहले क्या करना होगा? अपना वैनिशिंग पॉइंट खोज के, और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ आएगा और कैसे सेट बैठेगा।
मैं ये बोल रहा हूँ हेलीकॉप्टर ड्राइंग तो सेट तो हो गया, वैनिसिंग पॉइंट निकल गया, पर्सपेक्टिव आ गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे भी डिसाइड हो गया कि हेलीकॉप्टर आएगा। अब हेलीकॉप्टर ड्राइंग करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा सर। हेलीकॉप्टर का ड्राइंग करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर को ड्राइंग करना चारों पड़ेगा। तीनों एंगल से, उसका शेप ऑफ ड्राइंग समझना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसको स्टडी करने से जब स्टडी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हेलीकॉप्टर का 50 फोटो डाउनलोड करना पड़ेगा, 50 फोटो देखना पड़ेगा हर एक एंगल से, उसको ड्राइंग करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनता कैसा है, मतलब ये शेप ऑफ ड्राइंग कैसा है। हाँ, इस जगह पे किस तरह से दिखेगा वो एंगल से एग्जैक्टली ड्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करना पड़ेगा। तो जब स्टडी करना पड़ेगा तब क्या होगा? बोरिंग हो जाएगा, तब तो सर हो गया खत्म, है ना? हाँ सर। स्टडी जब करना पड़ेगा तब वो फिर बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक पर्सपेक्टिव समझने के बाद भी आप अधूरा रह जाओगे। ठीक है? समझ में आया? हाँ सर। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप समझने की कोशिश करने से भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये सेम चीज वहां भी अप्लाई करती है जब हम स्काई में बर्ड्स वगैरह कुछ बनाए। देखिए छोटा बर्ड आप कैसे भी कुछ भी बना दो, आपको समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ पे एक कोई भी बर्ड बना रहे हो ऐसा, जैसे कि बटरफ्लाई, तो आपको इसका टॉप दिखाना पड़ेगा, बॉटम दिखाना पड़ेगा, बॉटम दिखाना पड़ेगा। इसका बॉटम व्यू दिखाना पड़ेगा। यस। इसका आई जो है उधर चला गया, इसका आई जो इधर चला गया, डिजाइन, इसका लेग का पोजीशंस। अगर छोटा दिखाना है तो कुछ भी दिखा दो आप। ठीक है? हाँ। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई कुछ कंफ्यूजन? सर मैं जब तक आप छोटा सा कोर्स नहीं शुरू करेंगे नहीं समझ में आएगा। वो बात की बात है, छोटा सा कोर्स वो तो बात की बात है, राइट। पहले जो ये क्लासेस में ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये नॉलेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट ऑफ कोर्स, इट्स मतलब पार्ट ऑफ कोर्स में एक दिन मतलब आप देख के ही लग रहा है ना कि हाँ बना लेना चाहिए तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। अरे अब जैसे क्लास खत्म हो गई तो फिर वो सब कुछ फिर बनता ही नहीं है। राइट। ये तो कुछ और ही लॉजिक है। नहीं सर ये बहुत सॉलिड वो है रीजन कि अभी हम सब कुछ वो करेंगे कि हाँ अब तो माइंड बिल्कुल चल रहा है और जैसे क्लास फिनिश सब कुछ गायब। ठीक है, तो यहाँ पे और एक मैं पॉइंट बताऊंगा आप लोगों से। जैसे कि मान लो कि रेड कलर, ठीक है, यहाँ पे ले लिया अब ब्लू कलर, यहाँ पे ले लिया ग्रीन कलर, यहाँ पे ले लिया lighter shade will appear far. वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो नॉर्मली यहाँ पे जो हम लोग इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो भी है, बहुत सारा आर्टिस्ट है, लाखों करोड़ों आर्टिस्ट है और फेमस आर्टिस्ट भी है, वो लोग यूज करते हैं कलर पर्सपेक्टिव। ठीक है, उनके बारे में मतलब उन लोगों को पता है कि कौन सा कलर किस एंगल से किस टेम्परमेंट की तरफ देने से वो कलर आगे आएगा, कौन सा कलर पीछे जाएगा, राइट। सो इस पूरा कलर्स में आपको पहले हिट करता है मैक्सिमम रेड कलर। ठीक है, अगर मैं माइक्रो लेवल में जज करूं, कोई बोलता है कि पिंक कलर भी होता है, बट ये कलर हीट करता है, ये कलर ब्राइट है बट ये कलर हीट करता है माइंड में।
उसके बाद ये कलर आता है, उसके बाद ये कलर आता है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग पर्सपेक्टिव दिखा दे, कलर का पर्सपेक्टिव मुझे पता चल गया 1 2 3 पॉइंट करके, तो जब भी हम लोग पेंटिंग करेंगे तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं करेंगे? That's a wonderful thing I learned. This is a new thing I learned. सर यूज क्यों नहीं करेंगे? हम लोग करते नहीं है ना, हम लोग को पता ही नहीं है। हम इसको इस तरीके से हमने तो पहली बार ही सुना है, ये समझा भी है। ऐसा बहुत कुछ पहली बार सुनेंगे धीरे धीरे। मैं तो ऐसे नॉर्मल डिस्कस करने आया हूँ क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है कंटिन्यू पेंटिंग करने के लिए, और ऐसे ही हैव फन, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातचीत हो जाएगा। और भी मेरा फ्रेंड आएंगे, मैंने बोला है, तो उनके साथ भी आप डिस्कस करेंगे तो वो भी कुछ और भी ज्ञान देंगे। मेरा कोई क्लासमेट है, आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट है, उनको इनवाइट करूंगा। या आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा सर्कल है, कोई आर्ट का नॉलेज है, उनको आप प्लीज बोलिए कि ज्वाइन करें, उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। राइट, कभी कभी कुछ डिबेट भी हो जाता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं आर्टिस्ट का, मेरा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। राइट, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है, बट ये चीज आप लोगों को समझना है। मतलब ये कि जितने हम कलर्स यूज कर रहे हैं एक पेंटिंग में, मान लीजिए हम 5-6 कलर जो भी लगा रहे हैं, तो वो उसमें एक तो बैलेंस होना चाहिए कि उनको कहाँ प्लेस करना है, किस कलर को। आपको नॉलेज होना चाहिए। जी, हाँ जी। बैलेंस तो हो जाएगा जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा। हाँ जी। जितना लाइटर शेड यूज करेंगे उतना फार का चीज दिखाएगा। Exactly. जितना डार्कर करेंगे उतना सिंपल से लॉजिक, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? Because it's far, light blue होता है। मतलब कुछ नहीं है ना, दिस इज द एंडलेस, तो बिकम ए ब्लू शेड। ठीक है, उसका एक लॉजिक है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल लॉजिक है, ब्लू है। राइट, तो जब हम लोग स्काई करते हैं 99% स्टूडेंट, क्यों 99% अगर लैंडस्केप करते हैं तो लोग ब्लू ही लगा देते हैं आंख बंद करके। क्यों लगाते हैं कि नहीं 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 ब्लू ही होता है, हम लोगों को पता है। बट ऐसे हजारों कंडीशन है जहां पे स्काई में ब्लू यूज ही नहीं होता है। मेरा काफी वाटर कलर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ब्लू यूज ही नहीं किया है। राइट, उसके बाद जब सिटीस्केप करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मैं एक वाटर कलर सिटीस्केप देखता हूँ, सर्च करता हूँ, मान लो वाटर कलर सिटी पेंटिंग सिटीस्केप, ठीक है, कोई भी एक जोसेफ का भी दिखा रहा है, ये जैसे कि कोई भी एक वाटर कलर ले लेता हूं मैं, ये देखो ये एक वाटर कलर है, ये जोसेफ का है। कोई आर्टिस्ट भी बना है, डज नॉट मैटर, आपको क्या फील हो रहा है डज नॉट मैटर, आपको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस पेंटिंग को समझना है, हाउ टू स्टार्ट? ड्राइंग से स्टार्ट करना होगा पहले, तो पेंटिंग तो दूर की बात। ड्राइंग से क्या स्टार्ट करोगे? मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट करना है ना। इसमें पता है कि इसमें उसने ड्राइंग किया ही नहीं। हाँ, उनको तो एक्सपीरियंस है ना, तो नहीं मतलब वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग एक वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन हॉल में गए हैं और हाउ टू जस्टिफाइड कि ये पेंटिंग अच्छा है, जिसमें लाइट, पर्सपेक्टिव, कलर कॉम्बिनेशन और विजुअल इफेक्ट लुक्स लाइक ओरिजिनल। एग्जैक्टली, ये जो आपने पॉइंट बताया है, ये पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे। वेरी ट्रू। लाखों लोगों को पता है पर्सपेक्टिव, कंपोजिशंस, आई लेवल, वैनिसिंग पॉइंट, कोई टेक्निकल बंदे को बोल दो, वो पूरा फॉर्मूला बता देगा ऊपर से नीचे तक, बट उसको बोलो कि भाई करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। वेरी। तो माय पॉइंट इज कि यहाँ पे फर्स्ट डिसाइड करना है कि वाओ दिस इज द लार्ज कंपोजिशन। फर्स्ट तो उन्हें सिटी को अच्छी तरह से कंपोज किया है। कैसे कंपोज किया है
कि यहाँ पे उनका वैनिसिंग पॉइंट जो है एक्चुअल ये वाला पार्ट, Exactly besides the boat. उनका आई लेवल जो है ये है, ठीक है। यहां से पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, Right. ये बिल्डिंग पास में है, ये बिल्डिंग दूर में है, Dark से ये light. पास में है बोलकर और बहुत ही बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ये जा रहा है, इसका लाइन ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ऐसे जा रहा है। मैं लॉजिकली पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर रहा हूँ बोल के मैं ज्यादा फ्लो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ कुछ लाइन जो है आर्टिस्ट ने यहाँ पे ऐसा ऐसा दिया है, सॉरी पावर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ कुछ लाइन यहाँ पे आर्टिस्ट ने दिए है, देखो यहाँ पे भी एक लाइन दिया है, राइट। वो क्यों दिया है, ये लाइन देने की जरूरत नहीं था, बट फिर भी दिया है, बिकॉज आप एक ह्यूज लैंड में हो, बहुत ज्यादा बड़ा लैंड में हो, कुछ लाइंस टाइल्स इधर जाते हैं, कुछ टाइल्स इधर जा रहे हैं, राइट पर्सपेक्टिव है। कुछ टाइल्स जो डिजाइन होता है और होता है, कुछ लाइंस अगेंस्ट में जाते हैं पर्सपेक्टिव के, तो वहां पे एक दो स्ट्रोक दिया है आर्टिस्ट ने। अब यहाँ पे अगर कलर पर्सपेक्टिव देखें, राइट, तो ये देखो कितना ब्राइट एंड लाइट कलर जो दूर में लेके जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ग्रे स्टोन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रे स्टोन है, लाइट जा रहा है इसमें, ये कलर और ये कलर देखो, ठीक है। मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ, हाँ ये कलर देखो आप लोग और ये कलर देखो, राइट, कितना डार्क दिया है, डिफ्यूज कर दिया है, पास में लेके आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटा 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 डॉट है, छोटा 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 डॉट है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा डॉट है, राइट। यहाँ पे सेम डॉट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है, बिकॉज दूर में है, दूर में है। अगर मैं यहाँ पे डॉट 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 देता हूँ बहुत सारा, फिर भी देखो ठीक ठाक लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा डॉट दे देता हूँ तब भी ठीक ठाक लग रहा है, अगर यहाँ पे बड़ा डॉट देता हूँ तब अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा तो व्हाट इज दिस, या लाइट है, क्या है ये, ठीक है। सो सेम लाइक कि यहाँ पे जो कार उन्होंने किया है, इसका देखो और इसका देखो, यहाँ पे जो कैरेक्टर दिया है इसका साइज देखो और यहाँ का साइज देखो, ये साइज, हाँ साइज में फर्क आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, बिकॉज आर्टिस्ट ने ऑलरेडी कैलकुलेटेड कर चुके हैं कि मुझे भाई यहाँ पे मेंटेन करना है ये चीज को, प्रैक्टिस के टाइम हजारों आप कर सकते हो लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पेंटिंग वो लाखों में बिकने वाला नहीं है स्टार्टिंग में, आपको प्रैक्टिस करना है, काफी लाइंस दे दीजिए, ठीक है, काफी लाइंस दे दीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। मतलब ये डेप्थ क्रिएट हो रही है इस तरीके से दूर की, आंख के सामने ये डेप्थ क्रिएट होगा, उसके बाद कलर करोगे आप लोग, तो आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा कलर देना है। पेंटिंग खराब हो जाए अच्छा हो जाए डज नॉट मैटर, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, खराब हो जाएगा, 2-3 पेपर फैब्रियानो खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2-3 कैनवास क्यों, अगर आपको कोई कंडीशन दे भाई आप 100 पेंटिंग का कैनवास आके जला दो, उसके बाद आप पेंटिंग सीख जाओगे। काफी लोग ऐसा है ठीक है खरीदने के जला देंगे बट पेंटिंग नहीं करेंगे, उनको चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, राइट। काम करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं। मैं आपको अगर मैं बोलूंगा कि भाई बैगन और लौकी की ड्राइंग करके दिखा दो विदाउट छिलका, आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे दिखाओगा, छोटा लौकी और बैगन सेम साइज का मैं दोनों पकड़ा दूंगा और आप ड्राइंग करोगे, शेप ऑफ ड्राइंग बहुत सारा सिमिलर है ऐसा, ठीक है।
तो ये चीज है जो पर्सपेक्टिव के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि क्या कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। आप लोग सिर्फ सुनोगे कि कुछ करोगे? मतलब देखो, ये तो चलो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आप लोग करो, काम करो, ये करो, वो करो, राइट। ये तो डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप काम करोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। जी सर। बिल्कुल सही बात। सर आप टास्क दीजिए सर थोड़ा बहुत, तो टास्क दीजिएगा तो तब अरे टास्क देने के लिए आप करेंगे। तो स्कूल में नहीं पढ़ते हो ना कि होमवर्क दूं। फिर भी ठीक है, तो अगर अगर होमवर्क चाहिए तो तुम कर लो, रोज एक पर्सपेक्टिव करो, 6 डे में 6 पर्सपेक्टिव ड्राइंग। वो ज्यादा जरूरी है। कॉलेज, हम लोग का कॉलेज में हॉलीडे में जो एक 1 मंथ का हॉलीडे होता था ना, वहां पे 400 स्केच होता था होमवर्क, 400 30 डे में, राइट। तो 400 स्केच कर पाओगे 1 मंथ में? किसी के सर पास नहीं टाइम हो नहीं पाएगा। है। नहीं, इतना टाइम नहीं है। हाँ, तो अगर कुछ सीखना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम को खोना देना मतलब टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड का बर्थडे है इसी सोसाइटी में, उसका बर्थडे केक काटने के लिए वेट कर रहा है कि शंकर कब आ जाएगा, केक कटेगा। फिर भी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी। यहाँ पे मेरा क्या फायदा है? यही फायदा है कि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के साथ बात करना, जी हाँ। कि पुराना स्टूडेंट भी आते हैं, नया स्टूडेंट भी आते हैं, किसी को पता नहीं है, काफी फोन करते हैं कि सर आप मुझे इस चीज के लिए बता दीजिए, तो बताने में खुशी मिलती है। मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं अगर कुछ बता दूं किसी को, राइट। बट डेडिकेटली अगर किसी को गाइडेंस चाहिए वो तो अलग पॉइंट है। अगर किसी को चाहिए नहीं मुझे आर्ट को लेके इन फ्यूचर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, तब ये फ्री वाला डिस्कशन नहीं होता है। उसके लिए डेडिकेटली इन्वेस्टमेंट होता है, वो डेडिकेटली टाइम स्पेंड करना होता है टीचर के साथ, राइट, तब जाके होगा। ठीक है, चलो ये पर्सपेक्टिव का कोर्स तो मतलब आज का टॉपिक तो ये हो गया। अब किसी के पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, पेंटिंग के ऊपर, आर्ट के ऊपर। कोई अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है छोटा मोटा। आपका कोई जैसे सिंपल सिटीस्केप जो आपने बनाया है, उसका फोटो आपके पास अगर है तो उसके ऊपर एक बारी पर्सपेक्टिव और वैनिशिंग पॉइंट और आई भी बता सकते हैं? मेरा देखता हूँ, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड में। सर ये पर्सपेक्टिव हमारा फिगर ड्राइंग और पोर्ट्रेट और फ्लावर ड्राइंग पे भी काम करता है या सिर्फ लैंडस्केप? पर्सपेक्टिव हर एक जगह पे है, पर्सपेक्टिव हर एक जगह पे। मैं शेयर करता हूँ। कितना पेंटिंग है यहाँ पे? 100 के आसपास है, ठीक है। ये मैंने बहुत 100 के आसपास, ये मैंने कितना एक साल के अंदर ही बनाया है मैंने, वो भी ऑफिस है, ये है, फैमिली है, ठीक है। जी। अगर मान लो ये पेंटिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, वंडरफुल। इसमें सबको पता चल रहा है कि कहाँ पे आई लेवल है। डिस्कस करने के बाद सबको पता चल रहा है कि कहाँ पे आई लेवल है, कहाँ पे डिस्कस करने पर्सपेक्टिव के है। बाद पता चल रहा है सर, उससे पहले हाँ, नहीं लगता। वैनिसिंग पॉइंट कहाँ पे है, पर्सपेक्टिव स्टार्ट कहाँ से हुआ है, राइट। राइट। बट इस चीज को याद रखने के लिए थोड़ा बहुत, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन 5 मिनट के लिए पेपर और पेंसिल लेके बैठ जाओ बिस्तर में, कोई वेब सीरीज को कम देख के, एग्जैक्टली। राइट। कोई मूवी या वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा छोड़ के, या इंस्टाग्राम या ऐसे स्वाइप करने से पहले आप थोड़ा सा 10 मिनट इसके ऊपर अगर कुछ लाइन ड्राइंग कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आफ्टर 2-3 मंथ आपको इस टॉपिक के अंदर कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। और जब चैलेंज नहीं कर सकेगा तब आपका पास वो नॉलेज होगा किसी को सिखाने के लिए,
देन यू कैन बिकम एन टीचर। ठीक है, ये तो है एक पॉइंट। उसके बाद ये कलर कॉम्बिनेशंस जो है, कलर कॉम्बिनेशंस जो मैंने दिया है, देखो लाइट कलर डिफ्यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे लाइट, फिर यहाँ पे लाइट चुके, फिर यहाँ पे डार्क। ठीक है, इससे बेटर एक में अगर इसमें दिखाओ, ये तो दिखा है काफी लोगों ने। ये देखो पर्सपेक्टिव जा रहा है, वैनिशिंग पॉइंट इधर है, पर्सपेक्टिव जा रहा है, ऐसे करके पर्सपेक्टिव आ रहा है। ये बड़ा ना हो, छोटा ना हो, छोटा 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 छोटा, ये एकदम फॉर्मूला में लगा हुआ है। ये डेमोन्स्ट्रेशन था मेरा, यूट्यूब में है, 40 मिनट्स का डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो, वो काम का चीज है काफी। वो जूम में मेरा लाइव था। ठीक है, ये देखो पूरा पर्सपेक्टिव है, कलर कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है। फिर हाँ, ये देखा था मैंने, हाँ याद आया। काफी लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये एरियल पर्सपेक्टिव है, मतलब टॉप पर्सपेक्टिव है वो तो। एरियल पर्सपेक्टिव ये जो है ना, नाम ही है। आपको अगर पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए ना, तो आपको किसी भी एंगल से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद और एक दिखाता हूँ मैं, ये वाला वाटर कलर देखो आप, पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से पर्सपेक्टिव जा रहा है ना। हाँ जी। इधर 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 इधर, छोटा लोग सामने बड़ा। ये देखो, ये मेरा प्रैक्टिस वर्क है। प्रैक्टिस वर्क होते होते ना अच्छा पेंटिंग हो जाता है। जैसे कि ये मैंने एक्रिलिक में बनाया है, बट वाटर कलर फील होता है इसमें। राइट, ये थोड़ा नीचे से लग रहा है कि नीचे से पर्सपेक्टिव करके बने। हाँ, मैं नीचे में हूँ ना रास्ते में, तो वहां से ऊपर में थोड़ा दिख रहा है, बॉटम भी दिख रहा है दूर में। राइट, ये है, काफी सारा है। ये देखो नाइट का है, इल्यूजन। ठीक है, ओके। और बताइए। ठीक है, तो आज का पर्सपेक्टिव अच्छा रहा, सबके साथ बात भी हुआ है। और फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम लोग। हाँ जी। ठीक है, इसी टाइम पे कोशिश करूंगा, अगर बाई चांस इधर उधर होता है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अनूप जी, आपको मैं ग्रुप में ऐड ऑन कर दूंगा। यस सर। ठीक है, जो ग्रुप में मैंने शेयर करता हूँ ये लिंक, तो Right. एक ही बार में आपको मिल जाएगा। राइट सर। और सबको एक ही बात है कि जो भी आर्ट के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आपका फ्रेंड हो जाए, आपका कोई भी हो जाए, कोई भी जोड़ सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। राइट सर। राइट, ये अच्छा लगने के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और कोई लॉजिक नहीं है। सर, मेरी कुछ पुरानी पेंटिंग्स है, मैं ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ? आप ग्रुप में शेयर करने से अच्छा है कि आप जूम में शेयर करिए। अगर अभी शेयर करते हो तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप रेडी होके जूम में शेयर करेंगे ना, उससे क्या है ना कि डेडिकेटली टाइम देके आपको समझाना पाऊंगा। हाँ जी, बस इसीलिए इस टाइम के अंदर सब लोग आएंगे। ये ग्रुप में ना वो इग्नोर हो जाते हैं। हाँ। राइट, आप व्हाट्सएप में क्या टेक्स्ट करूं, यहाँ पे डायरेक्ट देख के बता देंगे डायरेक्ट। राइट, तो जिसका जो भी क्वेरीज है वो आप ले आ सकते हैं। एंड और लोगों को जोड़ सकते हैं इसमें। जितना लोग जुड़ेंगे मुझे बोलने में अच्छा लगेगा, और मुझे पता चलेगा कि काफी लोगों को मैं कुछ सिखा रहा हूँ। राइट, देखिए मेरा पर्सनल क्लासेस चलता है, मेरा पर्सनल ऑनलाइन भी क्लासेस भी होता है, पेड। ठीक है, मैं वो प्रमोट नहीं करूंगा इस क्लास में। ठीक है, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। ये इसका सिर्फ एक मोटिव है कि कुछ डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ, और कुछ ज्ञान हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। जी। और इसमें काफी लोग जुड़ेंगे, आप लोग भी काफी लोगों को बोल सकते हैं कि जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी क्लोज करेंगे स्ट्रीम। नमस्ते। और ये वाला जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम मैं यूट्यूब में रखूंगा, और आप लोग शेयर करिएगा। ये रिक्वेस्ट है कि लोगों के साथ कि ये क्लास होता है और ज्वाइन करिए। जी। राइट।
ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। जी सर। थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।